नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अश्विनी कुमार मुदगिल आपका आकार आईएएस में स्वागत करता हूं। आपको मेरा ढेर सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। कल का वीडियो आपने देखा होगा, उसको आनंद लिया होगा और उसमें से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को समझा होगा। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि कल जो भी बातें हमने पढ़ी हैं, दर्शन शास्त्र को हमने प्रारंभ किया, दर्शन की जो है शाखाओं को समझा, जिसमें से हमने तत्वमानसा को समझा। तत्वमानसा में भी हमने ईश्वर को, आत्मा को और जगत को समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो प्लीज अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, क्योंकि जब मैं आपको आगे थिंकर्स पढ़ाना शुरू करूंगा तो बार बार ये शब्द आएंगे, बार बार ये अवधारणाएं आएंगी। अगर आप अभी समझ लेते हैं तो आगे आपको थिंकर्स को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे ज्ञान मीमांसा और सामाजिक राजनीतिक दर्शन को भी समझेंगे, नीति मीमांसा को भी समझेंगे और समय मिला तो हम एक नया टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए विद्यार्थियों, एक बार एक संत जो है एक अपने भक्त के यहाँ जाते हैं। भक्त का घर बड़ा छोटा सा होता है और भक्त की जितनी भी शक्ति होती है वो उसके अनुरूप संत का जो है आओ भगत करता है। और भक्त कहता है संत से कि मेरा घर बहुत छोटा है, इसलिए बहुत कष्ट हैं, दुख हैं, है ना, समस्याएं हैं। जिस दिन मेरा घर बड़ा हो जाएगा उस दिन ये दुख जो है, ये कष्ट जो है, ये खत्म हो जाएगा। समय थोड़ा बीतता है और वो उस भक्त का मकान जो है, घर जो है, थोड़ा और बड़ा हो जाता है। पुनः वह संत आता है और संत पूछता है कि अब कैसा महसूस हो रहा है। तो भक्त पुनः वही बात दोहराता है कि घर अभी भी छोटा पड़ता है, अभी भी हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, हम खुश नहीं रह पाते हैं। तो घर जब और बड़ा हो जाएगा तो हम और अच्छे से रह पाएंगे, बहुत खुश से रह पाएंगे और जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। समय और बीतता है, पुनः वह संत जब उस भक्त के यहाँ आता है, अब वो और बड़ा मकान बना चुका होता है। पुनः भक्त वही बात दोहराता है कि अभी भी हमें घर संसाधन क्या है, कम पड़ते हैं। जिस दिन जीवन में इससे बड़ा घर और भी बहुत सारे भौतिक संसाधन प्राप्त हो जाएंगे, हम और अच्छे से खुश रहना चाहेंगे या खुश रहने लगेंगे। संत ने कहा, संत बड़े महान थे, विद्वान थे, उन्होंने कहा कि तुम जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। बात समस्या घर की नहीं है, समस्या यह है कि तुम्हें जो प्राप्त है, जो तुम्हारा वर्तमान है, तुम उससे खुश ही नहीं हो। बात समझ में आ रही है? संत ने कहा इससे बड़ा भी मकान बना लोगे तब भी तुम खुश नहीं रह पाओगे। क्यों नहीं रह पाओगे? क्योंकि जीवन में कुछ चीजें हमें साधनों से नहीं, साधन से नहीं, साधना से प्राप्त होती है। जो हमें वर्तमान में प्राप्त है उससे संतुष्ट होकर, खुश होकर, जो अप्राप्त है उसके लिए प्रयास करना ही आनंद है, खुशी है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का यही मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूं कि साधनों पर मत जाइए, साधन पर मत जाइए। किस पर जाइए? साधना पर जाइए। आप जहां हो, जैसी स्थिति में हो और जितने भी आपके पास में रिसोर्सेस हैं, संसाधन हैं, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। ठीक है, क्योंकि आदर्श परिस्थिति जिंदगी में किसी भी इंसान को नहीं मिलेगी। यदि आप सोच रहे हो कि कोरोना खत्म हो जाएगा, मैं इंदौर आ जाऊंगा और व्यवस्थित मेरा रूम सेट हो जाएगा, मैं लाइब्रेरी जाने लगूंगा और टाइम टेबल बन जाएगा और मैं फिर पढ़ाई करूंगा और फिर मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, तो ये कल्पना है, ये भ्रम है उस भक्त की तरह कि जब मेरा ऐसा अच्छा हो जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा। आप भी ऐसी कल्पना कर रहे हो। तो आप जीवन में यही बात को स्वीकार करें कि जहां हो, जब हो, जैसे हो, जिस क्षण हो, उसका आनंद लीजिए और खूब मेहनत कीजिए। ठीक है, कुछ कमियां होंगी, मैं स्वीकार करता हूं, किंतु हमें उनको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर जीवन का वास्तव में आनंद लेना चाहते हो तो वर्तमान में जीना है हमको और रोज प्रतिक्षण अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करना है। ठीक है, चिंता नहीं करनी है, हमको चिंतन करना है कि हम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के ज्ञान के साथ ही हम ज्ञान मीमांसा शुरू करते हैं कि दर्शन शास्त्र की एक शाखा है ज्ञान मीमांसा। तो उसमें हम क्या अध्ययन करेंगे, कैसे अध्ययन करेंगे, इसको समझते हैं। देखिए, ज्ञान मीमांसा भी दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जिसमें ज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। हमने तत्वमानसा में पढ़ा था कि परम तत्व का साक्षात्कार, परम तत्व का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तत्वमानसा हमने अध्ययन किया था कि हम क्या करते हैं तत्वमानसा में, परम तत्व जो भी अंतिम तत्व है, परम तत्व है, अंतिम सत्य है, उस तत्व को जानना, उस तत्व के साक्षात्कार करना या उस तत्व का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? तत्वमानसा कहलाता है। तत्वमानसा में अध्ययन करते हैं। किंतु यहां प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो ज्ञान है, जो हम परम तत्व का जो ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं, वो ज्ञान क्या है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के हमारे पास में क्या साधन है। हमने तत्वमानसा में तो पढ़ा
कि हम परम तत्व को जानना चाहते हैं, सत्य की खोज करना चाहते हैं, उसका अनुसंधान करना चाहते हैं, किंतु उस परम तत्व का साक्षात्कार या ज्ञान हम किन साधनों से करना चाहते हैं? क्या हमारे पास में इतने साधन उपलब्ध हैं कि हम परम तत्व के स्वरूप का विवेचन करेंगे? तो ज्ञान मीमांसा में इन प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधन क्या हैं, उन ज्ञान के साधनों की सीमाएं क्या है, उससे हम कितना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्या हम अपने देश काल परे से सत्ताओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आदि आदि प्रश्नों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ज्ञान मीमांसा में किया जाता है। स्पष्ट है? फिर दोहराता हूं, ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जिसमें ज्ञान के स्वरूप, ज्ञान के साधनों का, ज्ञान की सीमाओं का या ज्ञान के साधनों की सीमाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चूंकि हमारे सिलेबस में, मतलब अगर हम अपने दार्शनिकों में देखें तो हमें सुकरात की ज्ञान मीमांसा पढ़नी है, हमें प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पढ़नी है, अरस्तु की भी हमें पढ़नी है। इसके अलावा हम जब जैन दर्शन को पढ़ेंगे तो जैन दर्शन में भी जो है हमें स्याद्वाद ज्ञान मीमांसा पढ़नी है, और भी आगे चल के कोई दार्शनिक आते हैं तो उनकी भी ज्ञान मीमांसा हमें पढ़नी हो सकती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमने जो है दर्शन को जो है दो भागों में बांटा था, पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन। तो दोनों दर्शनों में ज्ञान मीमांसा पर विशद विवेचना हुई है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा और गहराई से इसको समझें। इसलिए ज़रूरी है समझना, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप यहाँ आज समझ लेते हैं तो आपको फिर प्लेटो, अरस्तु और सुकरात को समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, चलिए, तो ये जो है ज्ञान पढ़ लिया हमने, ज्ञान मीमांसा क्या होती है। अब देखिए, ज्ञान के साधन क्या क्या होते हैं, है ना। ज्ञान के साधन मतलब जिससे ज्ञान प्राप्त करते हैं हम लोग। जैसे इसमें एक पहले एक अवधारणा को आप समझ लीजिए कि देखिए क्या होता है, ज्ञान कैसे बनता है। आप समझिए इसको कि यहाँ पे जो है मान लीजिए हम एक ज्ञाता होगा, यानी कि नोअर होगा, जिसको जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। एक जो होगा ज्ञेय होगा, ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु हो सकती है। तो ज्ञाता इस ज्ञेय को जब भी जिन भी साधनों से देखता है और उन साधनों से जो भी उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। तो प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि ज्ञाता जो है किसी भी वस्तु का या किसी भी तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त करता है, उसके पास कौन कौन से साधन हैं जिनसे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इस संदर्भ में हमारे पास में दो बातें हैं, एक पाश्चात्य दर्शन यानी कि आधुनिक दर्शन हम जिसको कह सकते हैं, और एक भारतीय दर्शन। तो पाश्चात्य दर्शन में जो है ज्ञान के दो साधनों को स्वीकार किया गया है, यानी कि उसके संदर्भ में दो विचारधाराएं हैं, एक बुद्धिवाद है और एक क्या है? अनुभववाद है। क्लियर है? फिर दोहराता हूं मैं कि जब हम दर्शन में ज्ञान के साधनों पर चर्चा करते हैं तो इस संदर्भ में आधुनिक दर्शन में या पाश्चात्य दर्शन में ज्ञान के दो साधनों को स्वीकार किया गया, एक बुद्धि और एक दूसरा अनुभव। तो जो बुद्धि को मानता है वो बुद्धिवादी दार्शनिक कहलाता है, और जो ज्ञान का साधन अनुभव को मानता है वो अनुभववादी दार्शनिक कहलाता है। ठीक इसी तरह भारतीय दर्शन में भी ज्ञान मीमांसा पर पर्याप्त चर्चा हुई है, पर्याप्त विवेचन हुआ है। तो इस संदर्भ में भी भारतीय दार्शनिकों ने ज्ञान के साधनों को माना है। अब वो 6 ज्ञान के साधन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस बार हमारे सिलेबस में चारवाक को ऐड किया है, और चारवाक की ज्ञान मीमांसा से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए हम इसके साधनों पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि चारवाक ने प्रत्यक्ष को ज्ञान का साधन माना और अन्य साधनों का खंडन किया है, तो पहले हम उन समस्त साधनों को समझ लेंगे, तो फिर हमको चारवाक पढ़ना क्या होगा? ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं बुद्धिवाद को, देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, बुद्धिवाद बेसिकली एक ऐसी विचारधारा है या ऐसा दर्शन है या ऐसा सिद्धांत है जो ज्ञान के एकमात्र साधन के रूप में किसको स्वीकार करता है? बुद्धि को स्वीकार करता है। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे शब्द क्या? यथार्थ ज्ञान। यथार्थ मतलब बिल्कुल वास्तविक ज्ञान हमें किससे प्राप्त होता है? बुद्धि से प्राप्त होता है। ठीक है, अब बुद्धि क्या है? हमने मतलब बुद्धि को हमने देखा तो है नहीं, परंतु हम ये जानते हैं कि बुद्धि जो है एक प्रकार की चेतन, आत्मचेतन द्रव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि बुद्धि कैसी होती? सक्रिय होती है, आत्मचेतन होती है और अनुभव निरपेक्ष होती है। अनुभव निरपेक्ष का मतलब है कि हम उसका अनुभव नहीं कर सकते हैं, अनुभव से परे है वो, हम उसको अपने सेंसेशन के माध्यम से बुद्धि को देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं।
ठीक है, बस समझ सकते हैं पर देख नहीं सकते हैं, उसको सुन नहीं सकते हैं। तो ये एक चेतन द्रव्य है, सक्रिय है, आत्मचेतन है और अनुभव निरपेक्ष है। यहां पर अनुभव निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि इन्होंने ज्ञान के साधन के रूप में बुद्धि को ही माना है, इसलिए बुद्धि को माना है और अनुभव का क्या किया, खंडन किया है। तो इसलिए बुद्धि जो क्या है, अनुभव निरपेक्ष, तभी ज्ञान जो है बिना अनुभवों के उत्पन्न हो पाएगा। ठीक है, समझाता हूं कैसे और आगे। तो हमारा समस्त ज्ञान जो है कैसा होगा, अनुभव से पूर्व होगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी इस संसार वस्तु को देखते हैं तो हम जब देखते हैं तो हमारा उस वस्तु से क्या होता है, कांटेक्ट होता है और हमें क्या ज्ञान मिलता है। किंतु जो बुद्धिवादी दार्शनिक कहते हैं कि ज्ञान बाहर नहीं है, ज्ञान अनुभव से नहीं आता है, ज्ञान तो हमारे अंदर ऑलरेडी है। यानी कहने का तात्पर्य है कि बुद्धि या आत्मा में हमारे कुछ क्या है, कुछ प्रत्यय जन्मजात है। प्रत्यय का मतलब विचार या ज्ञान मान लीजिए आप इस समय, तो कुछ जन्मजात प्रत्यय होते हैं, यानी कि इनेट, हमारे अंदर जन्म से ही ज्ञान अंदर जो है आया है। किसमें, आत्मा में या बुद्धि में। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पाश्चात्य दर्शन में बुद्धि और आत्मा एक ही चीज होती है। फिर ध्यान देंगे, पाश्चात्य दर्शन में बुद्धि और आत्मा एक ही चीज होती है, किंतु भारतीय दर्शन में बुद्धि और आत्मा को अलग अलग माना गया है। तो वहां पर जो बुद्धि में या आत्मा में जो भी ज्ञान है वो जन्म से है, हमें बाहर से नहीं आया है। बिल्कुल किसी भी बाहर में किसी भी इंद्रिय संवेदन या अनुभव से प्राप्त नहीं हुआ है। हमारा समस्त ज्ञान जो है वो बुद्धि से अंदर से ही प्रस्फुटित होता है, अंदर से ही प्रतिपादित होता है, या हम ज्ञान का बस अनुस्मरण करते हैं। ज्ञान तो अंदर है, वो जन्म जाता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब जो ये ज्ञान हमारे अंदर से आता है वो कैसा होगा, वो सार्वभौम होगा, असंदिग्ध होगा, वस्तुनिष्ठ होगा और कैसा होगा, अनिवार्य होगा। क्योंकि हम सबके पास बुद्धि है और बुद्धि में जब सबके पास जब प्रत्यय जन्मजात होंगे तो प्रत्यय कैसे होंगे, जो ज्ञान जो होगा वो कैसा होगा, वो समान होगा। जैसे ईश्वर का आइडिया, ईश्वर का विचार, जैसे आत्मा का विचार, जैसे कारणता सिद्धांत का विचार, ये सब कहाँ है, हमारे दिमाग में फिट है, बुद्धि में है और जन्म से आए हैं। तो वो सबके पास होंगे और सबके पास होंगे तो कैसे होंगे, एक समान होंगे। और जब वो एक समान होंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, वो सार्वभौम हो जाएंगे। मतलब सब में एक जैसे हैं, वो असंदिग्ध है, मतलब उन पर शंका नहीं की जा सकती है, उस पर जो है हम उसको भ्रमित ज्ञान नहीं कह सकते हैं, असंदिग्ध है, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ सबके पास में एक जैसा है और अनिवार्य है। अनिवार्य है मतलब कि वह परिवर्तनशील नहीं है। क्लियर है, इसको हम और अच्छे से समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। आपने मकड़ी देखी होगी, तो मकड़ी जो है क्या करती है, मकड़ी जो है अपने अंदर से जाला बुनती है। कैसा बुनती है, मकड़ी जो है अपने अंदर से जाला बुनती है। तो बुद्धिवादी दार्शनिक जो है हमारी बुद्धि को जो है मकड़ी के समान मानते हैं और उसके अंदर से ही ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, बाहर से ज्ञान नहीं आता है। और चूंकि बाहर से ज्ञान नहीं आता है, अंदर सबके अंदर ज्ञान है, जन्मजात है, तो वो वस्तुनिष्ठ होगा, वो अनिवार्य होगा, वो सार्वभौम होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे गणित है ना, बुद्धिवादियों का आदर्श क्या है, गणित है। जैसे तो गणित में मान लीजिए जैसे हमने कहा 2+2 बराबर, हमने क्या कहा, 4 कहा। तो ये 4 जो ज्ञान प्राप्त हुआ हमें, ये कैसे प्राप्त हुआ 4 ज्ञान, क्योंकि यह ज्ञान 4 जो प्राप्त हुआ ये अनिवार्य है, ये असंदिग्ध है, ये वस्तुनिष्ठ है, ये सार्वभौम है। कैसे, अब 2+2 4, आप सुबह जोड़ो तब भी 4 ही होगा, 2+2 को रात को जोड़ोगे तब भी 4 होगा, भारत में जोड़ोगे तो 4 होगा, पाकिस्तान में बैठ के जोड़ोगे तो 4 होगा, अमेरिका में बैठ के जोड़ोगे तो 4 होगा, अंटार्कटिका भी चले जाओ वहां भी जोड़ोगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। मतलब ज्ञान कैसा है, अनिवार्य है, कैसा है, सार्वभौम है, वस्तुनिष्ठ है, अपरिवर्तनशील है। क्लियर है, तो ठीक इसी तरह अब चूंकि हम इसको क्यों जान पा रहे हैं, क्योंकि ये जो गणित की जो प्रत्यय जो है वो हमारे ऑलरेडी आत्मा में या बुद्धि में क्या है, पहले से फिट है। थोड़ा सा आपको अटपटा लग सकता है किंतु दर्शन में है, और मैं गहराई में इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, इसलिए बस सतही तौर पर सरलता से आपको समझाऊंगा। क्योंकि हमें जो बुद्धिवादी दार्शनिक है उसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हमें पढ़ना तीनों बुद्धिवादी दार्शनिक है। ठीक है, तो बुद्धिवाद का कैसे प्रयोग हुआ है, किस तरह से उन्होंने अनुभववादियों और सोफिस्टों का खंडन किया, ये हमको यूनानी दर्शन में पढ़ना है, इसलिए उसको समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो जैसे फिर मैं दोहराऊंगा कि जैसे ये मान लो बुद्धि है, ठीक है, हमारी बुद्धि है और ये जो बाह्य जगत है, ठीक है। अब सामान्य कंडीशन में हमें, जो हम बिल्कुल सरल भाषा में कहूं तो हमें ज्ञान कैसे मिलता है, जब हम बाह्य जगत में किसी वस्तु को देखते हैं, अनुभवित करते हैं, हमें डाटा मिलते हैं, सेंसस मिलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। किंतु बुद्धिवादी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बात समझ में आ रही है, जैसे मान लो मैंने बर्फ को छुआ तो मुझे ठंडेपन का सेंसेशन हुआ, संवेदना हुई, और फिर मेरे माइंड में गया और मुझे ज्ञान हुआ कि बर्फ क्या है, ठंडा है, ये ज्ञान प्राप्त हुआ।
ठीक है, किंतु कैसे हुआ? सेंसेशन से हुआ। किंतु बुद्धिवादी कहते हैं नहीं, इस सेंसेशन से ज्ञान नहीं, ज्ञान तो ऑलरेडी हमारे अंदर है। किसका? ठंडेपन का जो विचार जो है, आइडिया है, वो ऑलरेडी बुद्धि में फिट होकर आया है। यदि बुद्धि न होती तो हम कभी भी उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है आपको? बुद्धिवादियों कहना है कि अगर मान लो ज्ञान संवेदनाओं से ही आता, अगर जैसे हम कहते हैं ज्ञान जो है सेंसेशन से आ रहा है, संवेदनाओं से आ रहा है, जैसे हम दुनिया को देखते हैं, रंगों को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, तो हमें अनुभव होता है और उस अनुभव के आधार पर हम महसूस करते हैं कि हमें ज्ञान हुआ है। तो यहाँ पर बुद्धिवादी कहते हैं कि यदि मान लो ज्ञान संवेदनाओं से आता और बुद्धि का कोई महत्व नहीं होता है, बुद्धि में नहीं होता, तो फिर तो इस क्लास में गधों को, घोड़ों को, है ना, भैंस को और हाथी को भी बैठा दो तो उनको भी ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान संवेदनाओं से आ रहा है। किंतु उनको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। हाथी के पास तो हमसे बड़े कान हैं, हमसे बड़ी आंख है, ठीक है, हमसे ज्यादा सेंसर्स हैं, तो उनको तो संवेदनाओं से ज्ञान आना चाहिए। किंतु बुद्धिजीवी दार्शनिक या बुद्धिवाद यह कहता है कि ज्ञान हमारा कभी भी संवेदनाओं से नहीं आता है, और यदि संवेदनाओं से जो प्राप्त होता भी है तो वह कैसा होता है? वह परिवर्तनशील होता है। अतः ज्ञान हमारा क्या है? पूरी बुद्धि में फिट है। हम सब के अंदर बुद्धि है, बुद्धि में कुछ कोटियां हैं, वहां पे ऑलरेडी वो ज्ञान फिट होकर आया है। हमारे पास रंग के जानने का आइडिया है, हमारे पास में कारणता सिद्धांत का आइडिया, हमें पता है कि ईश्वर होता है, ये सब अंदर है, बस उस ज्ञान का अनुस्मरण होता रहता है। क्लियर है? तो बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो गणित की तरह कैसा होगा? अनिवार्य होगा, सार्वभौम होगा, असंदिग्ध होगा, अपरिवर्तनशील होगा, नित्य होगा, शाश्वत होगा। बात समझ में आई आपको? कोई डाउट तो नहीं है? फिर दोहराता हूं, बुद्धिवाद के अनुसार हमारे इस संसार या हमारे जो ज्ञान का जो साधन जो है वो क्या है? एकमात्र बुद्धि है। हम बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपने किसी पागल व्यक्ति को देखा होगा, पागल व्यक्ति के पास में क्या नहीं है? बुद्धि नहीं होती है, तो क्या उसको ज्ञान प्राप्त होता है? नहीं होता है। उसको 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 समझ नहीं आता है कि ये आग है, ये जो है गड्ढा है, वो पागलों जैसी हरकतें करता है, क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है। और जब बुद्धि नहीं होगी, यानी बुद्धि तत्व जो सक्रिय नहीं है, चेतन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा बुद्धिवादी मानते हैं। ठीक है, तो बुद्धि ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है ना। बुद्धि जो है सक्रिय है, चेतन है, ध्यान दीजिएगा, वो सक्रिय है और चेतन तत्व है वो, और बुद्धि के अंदर ही हमारा समस्त ज्ञान कैसा है? जन्मजात है, जन्म से ही अंदर फिट होकर आया है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। और चूंकि बुद्धि के अंदर से ज्ञान आता है, बाहर से नहीं आ रहा है, सेंसस से नहीं आ रहा, इसलिए ये जो ज्ञान जो होगा वो सार्वभौम होगा, वो वस्तुनिष्ठ यानी यूनिवर्सल होगा, वो उसको चेंज नहीं कह सकता है। और बुद्धि का आदर्श क्या है? गणित है। तो गणित का ज्ञान कैसा होता है? एकदम वस्तुनिष्ठ होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो हमें किसको पढ़ना है? हमें सुकरात को पढ़ना है, हमें प्लेटो को पढ़ना है, और हमें अरस्तु को भी पढ़ना है। तो ये तीनों कैसे हैं? बुद्धिवादी दार्शनिक है, और इनका आदर्श क्या है? बुद्धि है। तो स्वाभाविक सी बात है कि कैसा मानेंगे कि ज्ञान कहाँ पर है? हमारे अंदर है, बाहर से नहीं आ रहा है। जैसे जब हम सुकरात की नीति मीमांसा पढ़ेंगे, तो जब सुकरात का नैतिक दर्शन या नीति मीमांसा को पढ़ेंगे, तो उसमें कहा है ज्ञान ही सद्गुण है, ज्ञान को ही उसने सद्गुण मान लिया। और ज्ञान कहाँ से? अंतर्दृष्टि से ही आ रहा है, अंदर से ही आ रहा है, बाह्य जगत में नहीं है कुछ भी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये बुद्धि दार्शनिक है। फिर जो है अनुभववादी दार्शनिकों को अगर हम समझते हैं, तो अनुभववाद को समझते हैं। यहाँ पे अनुभववादी दार्शनिक जो है बुद्धिवाद के बिल्कुल विपरीत हैं, बिल्कुल अगेंस्ट में है। उनका ये कहना है कि हमारे ज्ञान का एकमात्र स्रोत, एकमात्र साधन क्या है? अनुभव है। हमारा समस्त ज्ञान जो है वो अनुभवों से बनता है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारी बुद्धि जो होती है वो कोरी स्लेट के समान होती है, चिकनी मिट्टी है, कह सकते कच्चे घड़े के समान होती है। अनुभवों के माध्यम से उस पर जो अंकित होता है उसी से हमारा ज्ञान बनता है। बात समझ में आई आपको? कोई डाउट तो नहीं है? फिर दोहराता हूं, हमारे ज्ञान का साधन क्या है? अनुभव है। अनुभव कैसे मिलता है? हमारे पास में जो 5 सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से हम वस्तुओं के कांटेक्ट में आते हैं और उस सेंसेशन को हम रिसीव करते हैं, और वो सेंसेशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है? ज्ञान बनने लगता है। हम सब बचपन में एक समान होते हैं, अनुभवों के माध्यम से हमारा ज्ञान का सृजन होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? इसको और समझाता हूं मैं आपको। तो क्या है? यथार्थ
ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? केवल अनुभव है ना। बुद्धि, उनका क्या मानना है, बुद्धि वादियों का क्या मानना है कि बुद्धि जो होती है वो निष्क्रिय होती है। ठीक है, ज्ञान हमें किससे मिलता है? इंद्रियों के माध्यम से मिलता है। जो भी हमारी आंख है ना, जो भी हमारी त्वचा, स्पर्श है, इनकी जो भी इंद्रियां हैं उनके माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इन्होंने ये भी खंडन किया है ज्ञान जन्मजात होता है। अनुभववादियों ने कहा ज्ञान जन्मजात नहीं होता है। ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान हमारे अनुभवों से अंकित होता है। क्लियर है? और जब ऐसा ज्ञान अनुभवों से प्राप्त होगा तो ये ज्ञान क्या होगा? सापेक्षिक होगा, निरपेक्ष नहीं होगा। कैसा होगा? सापेक्षिक, यानी कि रिलेटिव होगा और आत्मनिष्ठ होगा, अर्थात सब्जेक्टिव होगा। अच्छा, ये क्यों होगा? क्योंकि देखो, अब जब हम सब लोग अपने अपने अलग अलग अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम सबका एक्सपीरियंस कैसा होगा? अलग अलग होगा, है ना। कोई मतलब कोई फूल जो है किसी व्यक्ति को सुंदर दिख सकता है, कोई फूल किसी अन्य व्यक्ति को सुंदर दिख सकता है। ठीक है, एक ही कप हम चाय, अगर हम एक कप मतलब एक जैसी चाय हम दो चार लोग मिलकर पीते हैं तो उसमें से किसी को ज्यादा मीठी लग सकती है, किसी को कम मीठी। क्यों? क्योंकि सबके अनुभव क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अतः ज्ञान में कभी भी स्थायित्व नहीं होगा। ज्ञान कैसा होगा? परिवर्तनशील होगा, सापेक्षिक होगा, आत्मनिष्ठ होगा। यहां तक कि एक ही व्यक्ति के अपने जीवन काल में एक ही विषय वस्तु को लेकर अनुभव क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको कोई व्यक्ति बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा, दूर से जब आप उसको देखते हो और उसको समझने का प्रयास करते हो तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है आपको, किंतु जैसे ही उस व्यक्ति के करीब जाते हो और उसका जीवन जीने लगते हो तो हो सकता है वो व्यक्ति आपको बुरा लगने लग जाए। मतलब आपका अनुभव एक ही व्यक्ति के बारे में क्या हो गया? बदल गया। तो हमारा ज्ञान कैसा है? परिवर्तनशील है, सापेक्षिक है, रिलेटिविटी है ना। एक ही जहाज को हम दूर से देखेंगे तो छोटा दिखाई देगा, किंतु उसी जहाज को हम पास से देखेंगे तो हमें बड़ा दिखाई देगा। बात समझ में आई आपको अच्छे से? तो ज्ञान क्या होगा? आत्मनिष्ठ होगा और सापेक्षिक होगा। अच्छा, जब ऐसा ज्ञान आत्मनिष्ठ होगा, सापेक्षिक होगा, परिवर्तनशील होगा तो उसकी परिणति किस में हो जाएगी? संदेहवाद में हो जाएगी। संदेहवाद में मतलब कि एक प्रकार से हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, असंदिग्ध ज्ञान नहीं होगा, तो उसकी परिणति क्या होगी? संदेहवाद में होगी। कभी कोई वस्तु अच्छी लगती है, कभी कोई वस्तु बुरी लगती है, कभी कोई वस्तु किस तरह से दिखाई देती है, कभी किसी अलग तरीके से दिखाई देती है। तो हमारे पास में एक निश्चित ज्ञान नहीं है, और जब निश्चित ज्ञान नहीं तो हमारे पास क्या है? उस विषय में संदेह उत्पन्न हो जाता है। इसलिए अनुभववाद की जो तार्किक परिणति जो होती है वह संदेहवाद में होती है, और बुद्धिवाद की तार्किक परिणति किस में होती है? रूढ़िवाद में होती है। ध्यान देंगे, बुद्धिवाद लॉजिकली किस में कन्वर्ट होगा? रूढ़िवाद में। क्यों? क्योंकि बुद्धि ने पहले से ही मान लिया है कि हमारा ज्ञान समस्त अंदर है, रूढ़ी बना ली है। ठीक है, और अनुभव से हम किस पर पहुंच जाएंगे? संदेह में पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए एक और यहां पर थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, फिर से समझेंगे यहां पर। यद्यपि इन दोनों जो विचारधाराओं को पाश्चात्य जगत में आगे चलकर कांट इनका खंडन करता है और समीक्षावाद का नया दर्शन देता है, पर चूंकि हमारे सिलेबस में हमें समीक्षावाद भी नहीं पढ़ना है, कांट भी नहीं पढ़ना है, तो मैं इतना डिटेल नहीं जाऊंगा। जितना यूनानी दर्शन में हमको पढ़ना है, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु में, उतनी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। ठीक है, देखिए मैं फिर दोहराता हूं, मैंने क्या कहा कि यहां पर जो है ज्ञाता है, ठीक है, और यहां पर ये है यानी कि जिसको जाना जाए, और इन दोनों के कांटेक्ट जब होता है तो क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी कि ये नोअर है, ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है? नॉलेज है। ठीक है, अब हमारी इंद्रियां हैं, अब इंद्रियों के माध्यम से जैसे ही हम किसी वस्तु को देखते हैं या अपनी इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श करते हैं या उससे कांटेक्ट करते हैं तो हमें संवेदनाएं उत्पन्न होती है। ये संवेदनाएं जो है वो डाटा रूप में हमारे पास में आती है और हमें क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान उत्पन्न होता है। अतः हमारा ज्ञान बुद्धि में नहीं था, अनुभवों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? यदि हम इस अनुभवों को अस्वीकार कर दे जीवन से तो बुद्धि अपने आप में खाली है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है, हमारे पास कोई ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। हमारा समस्त ज्ञान किससे है? इंद्रियों के माध्यम से जो भी हम संवेदनाओं को अनुभूत करते हैं वही ज्ञान होता है। क्लियर है? अब ऑब्वियस सी बात है, हर ज्ञाता की इंद्रियां कैसी होंगी? अलग अलग होंगी, तो उन सबका ज्ञान भी कैसा होगा? अलग अलग हो जाएगा, है ना। अस्पष्ट होगा, संदिग्ध होगा, परिवर्तनशील होगा, अस्थायी होगा, आत्मनिष्ठ हो जाएगा। क्लियर है? तो ज्ञान में कभी भी निश्चितता नहीं आ सकती। किंतु जब हम ये मान लेते हैं ज्ञान बाहर से आता ही नहीं है, ज्ञान तो क्या है? ज्ञाता के अंदर है, तो जब हम ये मान लेंगे कि वह ज्ञान जो है ज्ञाता के अंदर है, तो फिर वैसा ज्ञान जब सब ज्ञाताओं में ऑलरेडी फिट है, सबकी आत्माओं में ज्ञान पहले से जन्मजात है, तो फिर ऐसा ज्ञान एक जैसा हो जाएगा। तो किसी ने अगर फिट भी किया होगा, अगर ईश्वर ने दिया होगा, हम ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ईश्वर ने हमारे बुद्धि और आत्मा में ज्ञान दे के भेजा है,
तो फिर सब में ज्ञान कैसा होगा, एक जैसा होगा। तो यहाँ ज्ञान कैसा हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ, बुद्धिवाद में वस्तुनिष्ठ हो जाएगा और अनुभववाद में आत्मनिष्ठ हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, ज्ञान कैसे बनता है इसको बहुत सरल एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। जो अनुभववादी दार्शनिकों को मधुमक्खियों के समान माना गया है कि जैसे मधुमक्खी क्या करती है, समस्त फूलों पर बैठती है, मधु इस तरह फूलों पर बैठने के बाद में मधु बनाती है। तो ऐसे ही हमारा जीवन भी विभिन्न वस्तुओं के संपर्क के अनुभव में आने से ज्ञान बनता है। और बुद्धिजीवी कैसे हैं, मकड़ी के समान है, अपने अंदर से ज्ञान बना देते हैं। क्लियर है। एक छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा जो है खेलता है, छत पर खेल रहा होता है, माँ मिर्ची सुखा रही होती है, ठीक है। अब छोटे बच्चे ने जो है जाके मिर्ची को खा लिया, मतलब छोटा बच्चा मिर्ची खाने के लिए दौड़ता है, माँ एक बार उठा के रख देती है, फिर दौड़ता है, माँ दूसरी बार फिर उठा के रख देती है, फिर तीसरी बार दौड़ता है, फिर माँ उठा कर रख देती है कि नहीं मिर्ची है, खाओगे तो तीखा लगेगा। पर वो बच्चा नहीं मानता है, उसको लाल चमचमाती हुई वस्तु आकर्षित करती है। माँ कहती है कि अब तू खाई ले मिर्ची, जा। अब बच्चा गया, उसने मिर्ची खाई और जैसे ही तीखा लगा जोर जोर से रोने लग गया। उसको क्या प्राप्त हुआ, उस बच्चे को अनुभव से क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ कि ये लाल मिर्ची जो है क्या होगी, तीखी है और खाने से तीखापन लगेगा, तो उसको तीखेपन का ज्ञान उत्पन्न हो गया। ये अनुभव है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। बुद्धिवाद ये कहेगा कि ये अनुभव तब होगा, ये सेंसेशन भी कब वर्क करेगा, जब हमारे पास बुद्धि होगी। अगर बुद्धि नहीं होगी तो हम कभी भी ज्ञान को जन्म नहीं दे सकते हैं। ठीक है, मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूँ, बहुत टेक्निकल और बहुत दार्शनिक में नहीं आ रहा हूँ, दर्शन में नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि इसका फिर बहुत डिटेल है अंदर। ठीक है, और जब सब व्यक्तियों का ज्ञान अलग अलग होगा तो क्या हो जाएगा, संदेहवाद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। फिर से एक बार दोहरा देता हूं मैं। देखिए कल हमने क्या किया था, दर्शन शास्त्र को पढ़ा था। ठीक है, दर्शन शास्त्र को हमने पढ़ा था तो हमने दर्शन शास्त्र की परिभाषाओं को समझा था। हमने जो है पाश्चात्य तरीके से, भारतीय तरीके से दर्शन का क्या अर्थ और परिभाषा अवधारणा होती है उसको समझा था। फिर हमने दर्शन शास्त्र की शाखाओं पर चर्चा की थी, जिसमें से कल हमने तत्वमीमांसा पे चर्चा की थी। आज हम ज्ञान मीमांसा पे चर्चा प्रारंभ करी। ज्ञान मीमांसा में हमने कहा कि भाई दर्शन शास्त्र की यह वह शाखा है जिसमें ज्ञान क्या है, ज्ञान के साधनों पर चर्चा की जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें परम तत्व को साक्षात्कार करना है, ज्ञान करना है। अब देखिए यहाँ पर कि जब परम तत्व का साक्षात्कार करना है, अब ये परम तत्व है, ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए ये जैसे मान लेते हैं हम ये परम तत्व है, ठीक है। तो ये जो है ज्ञाता है और हमारे पास है मान लीजिए कोई भी ज्ञेय है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मान लेते हैं वहां ऐसे तत्व हैं जिसको हम परम तत्व मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हमारे सामने ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या कोई व्यक्ति परम तत्व अर्थात ईश्वर को, आत्मा को या जगत को जान सकता है? ठीक है, अनुभववाद के अनुसार यदि हम चलें तो हमारी इंद्रियों की सीमा है, मतलब हम उसी वस्तु को जान सकते हैं जिससे हमारी इंद्री कांटेक्ट कर सकती है। यदि हमारी इंद्रियों का कांटेक्ट ही वस्तु से नहीं हो पाएगा तो ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अब मान लो इस ज्ञेय की जगह मैं किसको रख देता हूं, ईश्वर को रख देता हूं, तो क्या हम इंद्रियों के माध्यम से ईश्वर को जान पाएंगे, लॉजिकली जान पाएंगे? क्या हमने ईश्वर को देखा? नहीं देखा। क्या हमने ईश्वर को सूंघा? नहीं सूंघ सकते हैं। क्या हमने ईश्वर का स्पर्श किया? नहीं किया। क्या हमने ईश्वर का स्वाद लिया? नहीं लिया। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से हम ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, बियॉन्ड सेंसेस है ये। तो हम अनुभववाद से क्या हम उन परम तत्व ज्ञान ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो ज्ञान मीमांसा में ज्ञान के इन साधनों का ही विवेचन किया जाता है कि क्या हम परम तत्व का साक्षात्कार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरह हमने देखा कि ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के साधनों पर चर्चा करते हैं और पाश्चात्य दर्शन में हमने दो विचारधाराएं देखी, अनुभववाद और बुद्धिवाद। ठीक है, इस संदर्भ में लॉक बहुत शानदार बात कहता है कि जिस तरह एक सैनिक, एक सिपाही युद्ध में जाने से पहले अपने अस्त्र शस्त्र को चेक करता है, ठीक उसी तरह एक दार्शनिक को, यानी एक दर्शन को जब हम चर्चा करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो दर्शन के क्षेत्र में जाने से पहले हमें अपने उन ज्ञान के साधनों को चेक कर लेना चाहिए कि जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लॉक की एक और बात बड़ी खूबसूरत है कि हम समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकते हैं, है ना, समुद्र अनंत है,
असीम है, हम उसकी गहराई को नहीं नाप सकते हैं, किंतु हमें अपनी रस्सी की लंबाई का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है कि भाई ये तो संसार जगत तो असीम है, हम पता नहीं जान सकते नहीं जान सकते, किंतु हमारे ज्ञान के साधनों की सीमा क्या है हम इसको जान लेना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा हमें किस वस्तु का ज्ञान हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था। अब हम आते हैं भारतीय दर्शन के संदर्भ में समझते हैं। तो भारतीय दर्शन के संदर्भ में इसलिए पढ़ना जरूरी है, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगा। तो भारतीय दर्शन में जो है ज्ञान मीमांसा पर भी विभिन्न दार्शनिकों ने पर्याप्त चर्चा की है, मैं उतना डिटेल नहीं जाऊंगा, जैसे मीमांसा है, न्याय है, ठीक है, तो उतना हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है। किंतु फिर भी हमें चारवाक को पढ़ना है, और चारवाक की ज्ञान मीमांसा बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे ऐसा लगता है कि पूछी जा सकती है। तो भारतीय दर्शन में विभिन्न दार्शनिकों को अगर मैं देखूं तो हमने भारतीय दर्शन में 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है, या 6 ज्ञान के साधनों को स्वीकार किया गया। इनको प्रमाण कहा गया। क्यों कहा? प्रमाण प्रमेय क्या होता है हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ इतना जान लीजिए आप सरल शब्दों में कि भारतीय दर्शन में कितने ज्ञान के साधन माने गए हैं? 6 माने गए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान, तीसरा जो है शब्द, चौथा जो है आपका उपमान, पांचवा जो है अर्थापत्ति, और छठवा क्या है? अनुपलब्धि। ठीक है, एक एक को हम पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम चारवाक की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे तो चारवाक ने ज्ञान के साधन के रूप में एकमात्र प्रमाण किसको स्वीकार किया है? प्रत्यक्ष को स्वीकार किया है। ठीक है, समझते हैं प्रत्यक्ष क्या है, अनुमान क्या है। बिल्कुल सरल सरल परिभाषाएं देखते हैं उसकी। देखिए, प्रत्यक्ष जो है बेसिकली शाब्दिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रत्यक्ष 2 शब्दों से बनता है। प्रति धन अक्ष, मतलब जो भी अक्ष मतलब जो भी हमारी आंखों के सामने हो। तो प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होगा? जो हमारी आंख के सामने हो, जो हमें दिखाई दे। अब आंख के सामने का मतलब क्या होगा कि वो आंख क्या हमारे पास देखना क्या इंद्रिय है, तो हमें जो भी ज्ञान मतलब जो भी इंद्रियों से प्राप्त होता है वही प्रत्यक्ष कहलाता है। अब इंद्रियों से क्या प्राप्त होगा? यानी कि इंद्रियों और पदार्थों के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, यानी कि जो इंद्रिय है, अभी मैंने अनुभव में पढ़ाया कि जब हमारी जो सेंसेस हैं वो जब ऑब्जेक्ट से क्या करेगी? सन्निकर्ष, कांटेक्ट करेगी, और उससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगा? प्रत्यक्ष कहलाएगा। क्लियर है? तो चारवाक क्या कहता है? चारवाक कहता है कि ज्ञान का मात्र एक साधन क्या है? प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष मतलब जो हमें दिखाई दे, जो हमें महसूस हो, जो हमारी इंद्रियजन्य ज्ञान जो है, जो हम इंद्रियों से प्राप्त कर सकते हैं, वही ज्ञान होता है, वही ज्ञान के साधन है। अब आप सोचिए लॉजिकली कि चारवाक यदि अपने ज्ञान मीमांसा में प्रत्यक्ष को एकमात्र साधन के रूप में स्वीकार करेगा, तो क्या प्रत्यक्ष के माध्यम से वो ईश्वर ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उसने कह दिया है कि जो इंद्रियों से प्राप्त होगा, जो इंद्रियों के कांटेक्ट में आ पाएगा, उससे जो उत्पन्न होगा वही ज्ञान है, और जो इंद्रियों के कांटेक्ट में नहीं आएगा हम उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, वो संदिग्ध होगा, मतलब संदिग्ध होगा। ठीक है, भ्रम भी हो सकता है, अनुमान भी हो सकता है, कल्पना भी हो सकती है। तो लॉजिकली अगर प्रत्यक्ष को ज्ञान का एकमात्र प्रमाण माना जाए तो क्या हम ईश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो चारवाक कैसा दार्शनिक हो गया? चारवाक अनीश्वरवादी दार्शनिक हो गया। ठीक है, अब बताओ हम आत्मा का प्रत्यक्ष कर सकते हैं? हम देखते हैं कहीं आत्मा हमने देखी है क्या? नहीं देखी है। तो क्या चारवाक आत्मा को मानेगा? चारवाक आत्मा को भी नहीं मानेगा, इसलिए वो अनात्मवाद या देहात्मवाद का सिद्धांत देगा। हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, समझ में आ गया प्रत्यक्ष? ठीक। दूसरा प्रमाण क्या है? अनुमान। सबसे ज्यादा जो खंडन करता है चारवाक को, किसका करता है? अनुमान करता है। अनुमान जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस मान। अनु का मतलब होता है पश्चात, मान का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात पश्चात में आने वाला ज्ञान ही क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। ठीक है, यानी वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद में यानी पश्चात में आए वह क्या कहलाएगा? अनुमान कहलाएगा। या हम सरल शब्दों में या अन्य शब्दों में कहें कि प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष का ज्ञान क्या कहलाएगा? अनुमान कहलाएगा। कैसे? उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक पहाड़ है ना, मान लेते एक पहाड़ है और यहाँ पे एक व्यक्ति मान लीजिए खड़ा हुआ है, और यहाँ पर जो है धुआं निकल रहा है। इस तरह से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। तो इस धुएं को जो देखकर क्या वो क्या करेगा? धुआं क्या है? आपका प्रत्यक्ष है ना। मनुष्य ने किसको देखा? मानव ने धुएं को देखा यहां से। तो धुएं यानी प्रत्यक्ष को देखकर आग का ज्ञान, मतलब यहां ज्ञान क्या प्राप्त हुआ कि पहाड़ पर जरूर क्या होगी? आग होगी। बात समझ में आई? आग को हमने देखा नहीं है, किंतु हमें ज्ञान हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो है प्रत्यक्ष के आधार पर अप्रत्यक्ष की कल्पना कर ली है। ठीक है, पहाड़ पर उठते हुए धुएं को देखकर हमने अनुमान लगा लिया कि जरूर वहां पर आग होगी। समझ में आ रहा है? किसी नदी में अगर बाढ़ आ जाए, खूब सारा पानी आ जाए, तो उस बाढ़ को देखकर
यह दूसरी बात का जो अनुमान करना, कल्पना करना कि कहीं पर बहुत बारिश हुई होगी, क्या है ये? अनुमान है। काले मेघों को देखकर बारिश होने का जो हम कल्पना करते हैं वो क्या है? अनुमान है। बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? आपका मान लो बहुत परम मित्र कोई है ना, बहुत अच्छा दोस्त है, और आप जो है उस दोस्त के शाम के समय जो है आप उस दोस्त के घर जाते हो, रूम पर जाते हो, किंतु रूम पर नहीं मिलता है। तो अब आप क्या करते हो कि वो रूम पर नहीं है, इसका आप अनुमान लगाओ कि रूम पे नहीं, मतलब उसको स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो हो सकता है कि वो ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने गया होगा। अभी आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, किंतु आपने ज्ञान प्राप्त किया कि वो घर पर नहीं है, यहाँ नहीं है, अर्थात तो जरूर क्रिकेट खेलने गया, क्योंकि उसको स्पोर्ट्स के अलावा बाहर निकलते ही नहीं। वो क्या है? अनुमान है। ठीक है, तो इसी का खंडन किया है। तो हमें बहुत डिटेल तो नहीं पढ़ना है, इसमें अनुमान में बहुत डिटेल है। अनुमान में व्याप्ति होता है, व्याप्ति के आधार ज्ञान होता है, उसका खंडन होता है, हेत्वाभास होता है, बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली दर्शन में। आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना पढ़ना है कि चार्वाक ने इस प्रमाण का, किसका? अनुमान का खंडन किया है। क्यों खंडन किया है? वो कहता है कि ये जो ज्ञान जो है वो सदैव सत्य नहीं होता है, और ये जो ज्ञान जो होगा वो कैसा होगा? वो संदिग्ध होगा। ठीक है, और प्रत्यक्ष कैसा ज्ञान होगा? जो हमें वो अनिवार्य होगा। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, तीसरा जो है वो है शब्द प्रमाण, है ना। शब्द प्रमाण मतलब जो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? अपने आप में शब्द है। तो हमें कई बार प्रत्यक्ष और अनुमान के अलावा शब्दों से भी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, शब्द से कैसे होता है? तो शब्द के प्रमाण के बारे में भारतीय दर्शन में कहा गया है कि आप्त पुरुष, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, आप्त पुरुष, ठीक है, आप्त पुरुष के उपदेशों को ही क्या कहा गया है? शब्द ज्ञान कहा गया है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि आप्त पुरुष कौन है? तो आप्त पुरुष का मतलब होता है विश्वसनीय पुरुष, कोई ऑथेंटिक व्यक्ति, कोई भारतीय दर्शन में क्या कहा गया? आप्त पुरुष कहा गया है। ठीक है, जैसे बुद्ध क्या है? आप्त पुरुष है। जैसे महावीर क्या है? आप्त पुरुष। मतलब ये बहुत विश्वसनीय है, और इनके द्वारा कोई वचन कहे गए हैं, इनके द्वारा कोई बात कही गई है, तो वो भी क्या कहलाएगी? ज्ञान कहलाएगी। हम देखते हैं कि हमारे जो देश में जो जैसे गीता है, तो गीता कैसा ज्ञान होगा, कैसा प्रमाण होगा? शब्द प्रमाण होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो अनुमान नहीं है, वो प्रत्यक्ष नहीं है, उसमें लिखी गई बातें जो हमने देखी नहीं है कहीं पर हम उसको महसूस करते। क्यों? क्योंकि ये किसी विश्वसनीय आप्त पुरुष के द्वारा कहे गए कथन है या वचन है, तो इन वचनों को हम अपने जीवन में आत्मसात करते हैं, तो क्या होता है? वो शब्द ज्ञान होता है। ठीक है, तो उनके वचनों को आप्त वचन कहा जाता है, और आप्त वचन ही क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जो आपको प्रत्यक्ष से नहीं मिलती, अनुमान से नहीं मिलती, अपितु शब्दों के माध्यम से मिलती है। हम जीवन में बहुत जब समस्याओं में घिरते हैं तो हम किसी भी ऐसी विश्वसनीय व्यक्ति के पास में जाते हैं और उसके सलाह लेते हैं। उससे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या है? शब्दों के माध्यम से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो चार्वाक ने शब्द प्रमाण का भी खंडन किया, याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है उपमान। उपमान का मतलब होता है एक प्रकार से सादृश्यता के आधार पर प्राप्त ज्ञान, मतलब किसी वस्तु की सादृश्य के आधार पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको ही उपमान कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे मान लो कि आपने, हम मान लेते थोड़ी देर के लिए कि आपने नील गाय को नहीं देखा है। ठीक है, आपने किसको नहीं देखा है? नील गाय को नहीं देखा है। अब मान लो आपको कोई व्यक्ति ये कह दे, कोई आप्त पुरुष ये कह दे, या मान लो आपको ये ज्ञान प्राप्त पहले से है कि जो गाय के समान दिखे, मतलब जो गाय के समान दिखती है वही क्या होती है? नीलगाय होती है। मतलब नीलगाय जो है गाय के समान दिखने वाला एक क्या है? प्राणी है। पर आपने आज तक नीलगाय नहीं देखी है। अब आप जंगल गए, जंगल में विचरण करते करते अचानक से आपने गाय के समान किसी प्राणी को देखा। ध्यान रखना, गाय के समान किसी प्राणी को देखा, तो उससे जो उत्पन्न ज्ञान हुआ वो क्या हुआ? उपमान हो गया। आपने जैसे ही गाय के समान किसी प्राणी को देखा, आपने तुरंत कह दिया कि ये तो नील गाय है। कैसे हुआ ये? इस सादृश्यता के आधार पर उत्पन्न हुआ ज्ञान है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? फिर दोहराता हूं, ध्यान से समझिएगा। उपमान प्रमाण जो है या उपमान साधन है, उसमें सादृश्यता के आधार पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। कई बार हम उस वस्तु को नहीं जानते हैं, किंतु हमें यह पता है कि उससे मिलती जुलती वस्तु का ज्ञान है, तो जब भी हम उस वस्तु को देखेंगे तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये वही वस्तु है जिसकी मैं बात कर रहा था। जैसे आपने नीलगाय को नहीं देखा, किंतु आपको यह पता है, या किसी व्यक्ति ने कह दिया कि नीलगाय जो है वो गाय के समान दिखती है। आप जंगल में गए,
आपको गाय के समान एक वस्तु दिखी, एक पशु दिखा, आपने तुरंत कह दिया कि ये नीलगाय है। क्या उत्पन्न हुआ? एक ज्ञान उत्पन्न हुआ। वो ज्ञान क्या कहलाएगा? उपमान। ठीक है ना, उपमिति उसको कहते हैं हम लोग ज्ञान को, पर वो प्रमाण कौन सा था, साधन कौन सा था? उपमान था। ठीक, चलिए इसके बाद में सेकंड लास्ट पांचवा जो प्रमाण है वो अर्थापत्ति है। अर्थापत्ति क्या कहता है? देखिए, अर्थापत्ति मतलब इसको शाब्दिक अर्थ देखें तो अर्थ पर आपत्ति। यदि किसी वस्तु या वाक्य के अर्थ पर कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति को दूर करने के लिए, उस विरोधाभास को दूर करने के लिए हम जो कल्पना करते हैं वही अर्थापत्ति कहलाती है। ठीक है, यानी किसी विषय की कल्पना करना ही क्या है? अर्थापत्ति है। ठीक है, किसी विषय की कल्पना करना। वो कल्पना क्यों करेंगे? क्योंकि प्रत्यक्ष या किसी घटना को समझने में यदि कुछ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, आप किसी घटना को देखते हो या किसी प्रत्यक्ष को देखते हो और आपको कुछ डाउटफुल सिचुएशन लगती है, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट सिचुएशन लगती है, कुछ असंगति महसूस होती है, तो उस विरोधाभास, उस असंगति को दूर करने के लिए आप मन में एक कल्पना करते हो। वह कल्पना से जो प्राप्त ज्ञान जो होगा वही क्या कहलाएगा? अर्थापत्ति कहलाएगा। ठीक है, यानी उस विरोधाभास की व्याख्या के लिए कोई कल्पना करना क्या होगा? वो अर्थापत्ति होगा। यहां पर लाक्षणिक अर्थ की कल्पना है। कैसे? समझिए, मान लीजिए उस भारतीय दर्शन में उसका उदाहरण दिया हुआ है कि मोटा देवदत्त, शब्द पर ध्यान देंगे, मोटा देवदत्त। अब ध्यान देंगे कि मोटा देवदत्त जो है वो दिन में खाना नहीं खाता है। ठीक है, वो खाना नहीं खाता है। ठीक है, कब नहीं खाता है? दिन में नहीं खाता है। ठीक है, मोटा देवदत्त दिन में खाना नहीं खाता है। अब दो बातें हो गई, एक तो मोटा होना और दूसरा खाना नहीं खाना। ये क्या हो गया? ये दो बातें क्या कर दी? कॉन्ट्रोडिक्ट कर दी गई है कि एक तो तुम दिन पे दिन मोटे होते जा रहे हो और कह रहे हो कि मैं खाना नहीं खाता हूं। ये दोनों बातें क्या है? विरोधाभासी, असंगत है। तो इस असंगति को दूर करने के लिए हम एक तीसरी कल्पना करेंगे। तो हम लॉजिकली क्या सोचेंगे कि मोटा देवदत्त दिन में तो नहीं खाना खाता पर रात को खा लेता होगा, रात को दबा लेता होगा। अच्छा, दबा के खाना खाता होगा तभी तो मोटा हो रहा है। तो हमने एक नया ज्ञान प्राप्त किया, कल्पना की कि मोटा देवदत्त दिन में खाना नहीं खा रहा है किंतु रात में खा लेता होगा, तभी तो मोटा हो रहा है। नहीं तो खाना नहीं खा रहा है और मोटा भी हो रहा है। ये दोनों बातें क्या कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब कोई विद्यार्थी, आपके जो आसपास बहुत सारे मित्र विद्यार्थी रहते होंगे और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है और बहुत अच्छे मार्क्स, अरे मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ाई की थी, अरे मैं तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी, तो आप समझोगे मन ही मन किसको बेवकूफ़ बना रहे हो। दिन भर भले ही घूम लेते होंगे आप, तो रात में खूब चद्दर ओढ़ के, बिल्कुल कंबल ओढ़ के कोई देखने लगे, खूब पढ़ाई करते होंगे, तभी तो अच्छे नंबर आ गए। हवा में तो नंबर आएंगे नहीं। तो कई बार क्या होता है कि जीवन में हम जब कोई घटना को देखते हैं, हम कोई घटना को देखते हैं या प्रत्यक्ष को देखते हैं और उसको समझने में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, तो उस कॉन्ट्रोडिक्शन को दूर करने के लिए हम एक कल्पना करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं। तो वो कल्पना जो है वो क्या है? वो अर्थापत्ति है। जो ज्ञान प्राप्त होगा वो क्या है? अर्थापत्ति है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? चले हम लोग आगे। चलिए, और आखिरी जो प्रमाण है वो कौन सा प्रमाण है? वो जो है अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब होता है अभाव का ज्ञान, है ना। ये बहुत कम दार्शनिकों ने स्वीकार किया है भारतीय दर्शन में। तो अनुपलब्धि का नाम से मतलब अनुपलब्ध होना, ठीक है ना। किसी विषय के अभाव का साक्षात ज्ञान, मतलब किसी विषय के अभाव का ज्ञान होना ही क्या है? अनुपलब्धि है। जैसे मैं कहूं कि इस कमरे में घड़ा नहीं है, तो अब वो घड़ा नहीं, उसका प्रत्यक्ष तो हो ही नहीं रहा है, अनुमान भी नहीं है, ये शब्द भी नहीं है, ये उपमान भी नहीं है, ये अर्थापत्ति भी नहीं है। तो हमने क्या स्वीकार कर लिया? अनुपलब्धि। अर्थात किसी के अभाव का ज्ञान होना, ये क्या है? अनुपलब्धि है। ठीक है, वैसे इसको हमें कोई अपने थिंकर्स में तो कोई पढ़ना नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, फिर ध्यान देंगे कि हमने देखा कि ज्ञान मीमांसा में हम ज्ञान के साधनों पर चर्चा करते हैं। पाश्चात्य या आधुनिक दर्शन में हमने ज्ञान के कितने साधन माने? दो माने, एक अनुभववाद और एक बुद्धिवाद, है ना। अनुभववाद ज्ञान का एकमात्र साधन अनुभव को स्वीकार करता है और बुद्धिवाद यथार्थ ज्ञान के साधन के रूप में केवल बुद्धि को स्वीकार करता है। भारतीय दर्शन में जो है, जो ज्ञान के साधन या ज्ञान के जो प्रमाण माने गए, कितने माने गए? 6 माने गए। प्रत्यक्ष है, उपमान है, मतलब प्रत्यक्ष है, अनुमान है, शब्द है, उपमान है, अर्थापत्ति है और अनुपलब्धि है।
ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा दिक्कत आ भी रही तो हम अभी जब आगे चारवाक पढ़ेंगे तो और इस पर डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप चिंता मत कीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। इस तरह से हमारी क्या हो गई, जो दर्शन शास्त्र की दूसरी शाखा यानी कि ज्ञान मीमांसा को हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तीसरा अब हम देखते हैं, तीसरा हम समझते हैं सामाजिक राजनीतिक दर्शन। देखिए, सामाजिक राजनीतिक दर्शन का जो ज्यादा सेक्शन जो है वो हमें सेकंड पेपर के थिंकर्स में पढ़ना है। यानी जो सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी जो हमें पढ़नी होगी, बेसिकली गांधी है, अंबेडकर है, नेहरू है, लोहिया है, जयप्रकाश है, और भी जो जो दीनदयाल उपाध्याय है, तो उन थिंकर्स के संदर्भ में हमको पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन क्या होता है। ये भी ब्रांच है फिलॉसफी का। देखिए, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है, और जब वो समाज में रहता है, बौद्धिक है, चिंतनशील है, तो वो जो है वो अपने जीवन को और बेहतर और व्यवस्थित बनाना चाहता है। ठीक है, सोशल एनिमल है और वो लगातार अपने जीवन को व्यवस्थित बनाना चाहता है, बहुत बेहतर जीवन जीना चाहता है। अब अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए वो एक कार्य अकेला नहीं कर सकता है। स्वाभाविक सी बात है, वो अकेला नहीं कर सकता। अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति मनुष्य अकेला कभी नहीं कर सकता, उससे सदैव अन्य लोगों की आवश्यकता महसूस होगी। इसीलिए हमने देखा कि हमारे इसमें समाज का या किसका, राज्य का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? राज्य का जन्म होता है और समाज का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि ये राज्य और समाज जो है मनुष्य के बेहतर जीवन के लिए उसकी आवश्यकताओं क्या करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, अब मनुष्य जब इस राज्य समाज में रहेगा तो वह अपना विकास जो है तब और बेहतर रूप से कर पाएगा जब यह राज्य और समाज जो कैसा हो, एकदम आदर्श हो। क्लियर है? तो सामाजिक राजनीतिक दर्शन में राज्य और समाज के क्या किया जाता है, दार्शनिक दृष्टि से इनका विवेचन किया जाता है। किसका? राज्य का और समाज का। जब हम दार्शनिक दृष्टि से विवेचन करते हैं कि क्या बेस्ट होना चाहिए, क्या बेहतर होना चाहिए समाज और राज्य के लिए, ताकि मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सके, तो यहीं से किसका जन्म होता है? सामाजिक राजनीतिक दर्शन का जन्म होता है। ठीक है, अब यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात कि समाज का और राज्य का अध्ययन तो और भी विषय करते हैं, जैसे समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र भी अध्ययन करते हैं। समाज शास्त्र भी समाज का अध्ययन करता है और राजनीति शास्त्र भी किसका, राज्य का अध्ययन करता है, राज्य के अंगों का अध्ययन करता है। किंतु ये जो सब्जेक्ट जो है, मतलब समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र, ये जो है तथ्यात्मक अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। ये केवल राज्य और समाज की संस्थाओं को बताते हैं। ठीक है, किंतु सामाजिक राजनीतिक दर्शन में राज्य और समाज के संदर्भ में जो है यह बताया जाता है कि हमारा राज्य और समाज कैसा होना चाहिए, तत्कालीन मूल्यों विचारधाराओं में क्या विसंगतियां हैं और उनको दूर करके हम कैसा आदर्श राज्य और समाज बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र तथ्यात्मक है, वो फैक्ट की बात करते हैं, जबकि सामाजिक राजनीतिक दर्शन जो है वो नॉर्मेटिव है, मानकीय है। यहां पे शब्द पर ध्यान देंगे, क्या है वो? मानकीय है। मानकीय है मतलब वह समाज के मानकों का निर्धारण करते हैं। मतलब हमारा समाज कैसा होना चाहिए, हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य की संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, राज्य में कौन से मूल्य होने चाहिए, समाज में कौन से मूल्य होने चाहिए, समाज और राज्य में व्यक्ति का क्या संबंध होगा, उसके आचरण कैसे होने चाहिए, ये चाहिए, यानी कि मानकीय है। ये मानक तय करता है, जबकि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र केवल तथ्यों का वर्णन करता है। क्लियर है? यानी कि ये एक प्रकार से हमें, मतलब समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र हमें रॉ मटेरियल देते हैं और फिर सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी उसका स्टडी करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र राज्य और समाज की फर्स्ट ऑर्डर इंक्वायरी है, और जबकि सामाजिक राजनीतिक दर्शन जो है सेकंड ऑर्डर इंक्वायरी है, क्योंकि इन तथ्यों का वो क्या करती है, इन तथ्यों का दार्शनिक दृष्टिकोण से विवेचन करती है। और दार्शनिक विवेचन का मतलब बौद्धिक होगा, तार्किक होगा, निष्पक्ष होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। यही तो दर्शन हमने पढ़ा था। तो जब राज्य और समाज का हम निष्पक्ष रूप से, तटस्थ रूप से, वस्तुनिष्ठ रूप से तार्किक बौद्धिक विवेचन करते हैं, तो वही सामाजिक राजनीतिक दर्शन का जन्म होता है और हमें यह बताता है कि समाज और राज्य कैसे बेहतर हो सकते हैं, कैसे मानव के कल्याण में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो इस प्रकार सामाजिक राजनीतिक दर्शन आदर्शों, मूल्यों और मानकों क्या करता है, निर्धारण करता है। किसके लिए? राज्य के लिए और समाज के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सामाजिक राजनीतिक दर्शन का क्षेत्र क्या है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, क्योंकि ये हमें पढ़ना है थिंकर्स में।
इथिक्स के पेपर में भी कुछ थिंकर ऐसे हैं जिसकी सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी हमको पढ़नी होगी, प्लस हमें जो है सेकंड पेपर के जो थिंकर्स हैं, मैंने अभी नाम बताया, महात्मा गांधी, अंबेडकर, उनका भी सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी हमको पढ़ना होगा। ठीक है, तो क्या क्या इसके क्षेत्र समझते हैं हम लोग। तो इसके क्षेत्र में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तो जब ये राज्य की और समाज की जब अध्ययन करेगा तो उसमें क्या होंगे, मूल्य और विचारधाराएं होंगे। तो जैसे अब क्या क्या मूल्य होते हैं, जो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, बंधुत्व है, अधिकार है, कर्तव्य है, तमाम ऐसे मूल्य हैं। उन मूल्यों का अध्ययन किया जाता है और उसका मनुष्य के साथ उसका संबंध को देखा जाता है। ऐसी विचारधाराओं का अध्ययन होता है। तो विचारधारा में क्या होगा, आदर्शवाद है, बुद्धिवाद है, इसके अलावा जो है समाजवाद है, साम्यवाद है, गांधीवाद है, अराजकतावाद है। ठीक है, ये सब विचारधाराओं का अध्ययन किसमें किया जाएगा, ये सोशल पॉलिटिकल, अंबेडकरवाद है, इन सब का अध्ययन किसमें होगा, सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी में होगा। ये सब हमको पढ़ना है सेकंड पेपर में। ठीक है, राज्य और सरकार के स्वरूप का, जैसे राज्य है तो राज्य की अवधारणा क्या है, राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, उसकी शासन प्रणालियां कौन सी, उसके कौन कौन से अंग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र। तो लोकतंत्र का विवेचन करना कि लोकतंत्र कितना, उसके लोकतंत्र गुण क्या है, लोकतंत्र के दोष क्या है, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, तो ये किसमें होगा, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में होगा। ठीक है, फिर इसमें जो है हम सामाजिक, चूंकि सामाजिक दर्शन है तो समाज के विभिन्न तत्वों का अध्ययन होगा। जैसे विवाह है तो विवाह क्या है, परिवार क्या है, कैसा परिवार होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के गुण दोषों का इसमें क्या किया जाता है, वर्णन किया जाता है। ठीक है, धर्म से संबंधित समस्याएं, देखो धर्म से संबंधित समस्याओं का अध्ययन धर्म दर्शन में भी होता है, किंतु जब सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में इसका अध्ययन करते हैं तो धर्म का सामाजिक एकता में, समाज और व्यक्ति के दृष्टिकोण से, सामाजिक राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या इंपॉर्टेंस है, तो उस दृष्टिकोण से यहां अध्ययन होगा। जैसे धर्म संबंधित, जैसे धर्म परिवर्तन एक सामाजिक दर्शन हो जाएगा। फिर धर्मनिरपेक्षता, संप्रदायवाद की समस्या, धार्मिक सहिष्णुता आदि बातों का भी अध्ययन किसमें होता है, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में होता है। ठीक है, और लास्ट है सोशल जो स्टैंडर्ड्स यानी सामाजिक मानकों का विवेचन कहता है। देखिए, राज्य और समाज जो है वो एक गतिशील, परिवर्तनशील संस्था है। लगातार हमारा समाज बदल रहा है, तो समाज के मानक भी कैसे होंगे, बदलते रहेंगे। तो उन बदलते सामाजिक मानकों का भी विवेचन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आज से 50 साल पहले लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी कि दो विवाह के पहले दो कोई भी पुरुष या जो है स्त्री जो है साथ में नहीं रह सकते हैं, किंतु अब वर्तमान में लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया है। कोई भी दो व्यक्ति यानी कि स्त्री और पुरुष जो है विवाह के पूर्व साथ में रह सकते हैं, वो लीगल है बिल्कुल। तो ये नए सोशल नॉर्म्स आए, तो इन नए सोशल नॉर्म्स का स्टडी करना, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, उसकी क्रिटिक करना, उसका पॉजिटिव बताना, ये सब किस में होगा, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी में होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इस पेपर का सबसे ज्यादा जो हम इसको सबसे ज्यादा जो हम पढ़ेंगे वो सेकंड पेपर में पढ़ेंगे। इथिक्स के पेपर में कोई भी थिंकर इतना मतलब सोशल पॉलिटिकल विचार नहीं किया है, मतलब किया भी है तो बहुत स्लाइटली से। अरविंद को हम देख सकते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी देख सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता पे उनके विचार या धर्म और विज्ञान पर उनके विचार देख सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे कोई विशेष नजर नहीं आता है। बाकी पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे कि गांधी, तो गांधीवाद क्या है, अराजकतावाद क्या है, गांधी का आदर्श राज्य क्या है, राम राज्य क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। नेहरू के पॉलिटिकल जो है, जो भी उसका राजनीतिक चिंतन उस पर हम चर्चा करेंगे। समाजवाद, नेहरू का समाजवाद क्या है, लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सांप्रदायिकवाद की समस्या कैसी होगी। इसी तरह जो है लोक नारायण जो जयप्रकाश है उनकी बातों को देखेंगे, और राम मनोहर लोहिया का समाजवाद देखेंगे, दीनदयाल उपाध्याय का जो है अंत्योदय देखेंगे। तो ये सारी बात, अंबेडकर के भी जो है वर्ण व्यवस्था के संबंध में, जाति व्यवस्था के संदर्भ में क्या विचार थे, वो कैसा कैसा राज्य चाहते थे, वो संविधानवाद के समर्थक थे। तो ऐसी तमाम सब जितने भी सामाजिक राजनीतिक विचार हैं उनका चिंतन जो है हम सेकंड पेपर में करेंगे खास तौर पर। ठीक है, तो ये जब पहले हम फोर्थ पेपर को पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर हम सेकंड पेपर के थिंकर्स पे जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और एक लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है नीति मीमांसा, या इसी के आधार पे आपके पेपर नंबर 4 का नाम भी दे दिया है, वो क्या है, उसको इथिक्स कह दिया गया है ना। इसको हम लोग इंग्लिश में या तो इथिक्स कह सकते हैं या मोरल फिलोसफी कह सकते हैं। इस पर मैं डिटेल डिस्कशन आगे भी करूंगा। अभी बस मैं केवल क्या कर रहा हूं, आपको स्लाइड्स का मतलब यहाँ पे केवल एक इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए इथिक्स जो है इथिका वर्ड से बना हुआ है, और उसका अर्थ जो होता है रीति रिवाज होता है। तो जो भी हमारे समाज में जो मानव जो है जो भी रीति रिवाजों का पालन करता है, अपने आचरण में लाता है, वही क्या कहलाता है, नीति मीमांसा कहलाता है। ठीक है, तो नीति मीमांसा क्या है कि मानव आचरण का जो भी विषय
मानव आचरण का मूल्यांकन करता है। मतलब मानव आचरण का मूल्यांकन क्या, मतलब उचित है, अनुचित है, शुभ है, अशुभ है, नैतिक है, अनैतिक है, सही है, गलत है। जब इनका मूल्यांकन करता है तो वो क्या कहलाएगा, नीति मीमांसा कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि नीति, जैसे कि हमने पढ़ा तत्व मीमांसा में किसका अध्ययन किया जाता है, तत्व का अध्ययन किया जाता है। तत्व में ईश्वर है, आत्मा है, जगत है। ज्ञान मीमांसा में किसका अध्ययन किया जाता है, ज्ञान का किया जाता है। तो इसी तरह नीति मीमांसा में हम आचरण का मूल्यांकन तो करते हैं, परंतु प्रश्न है किसके आचरण का, तो यहां पर मानव के आचरण का अध्ययन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नीति मीमांसा में मानव के आचरण का अध्ययन होगा, पशु पक्षियों का नहीं होगा। ठीक है, हम पशु पक्षियों के कृत्य को हम उचित अनुचित नैतिक अनैतिक कभी नहीं कहेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हम किसी मोहल्ले में गए और वहां मोहल्ले के कुत्ते हम पर भौंकने लग गए तो हम कहेंगे अरे ये कितने अनैतिक कुत्ते हैं, कैसे भोग देते हैं ये, ऐसा करेंगे क्या हम लोग, क्यों, क्योंकि नैतिकता के दायरे में पशु कभी नहीं आता है। आता है क्या पशु, नहीं आता है। आप मान लीजिए कि आप किसी के मतलब आपके घर में कुत्ता है और वो आप मतलब पालतू कुत्ता है, आपके घर में रहता है और अचानक से नए गेस्ट आ गए, तो कुत्ता कहता है कि हाय राम गेस्ट आ गए, मैं तो कपड़े भी नहीं पहने छुप जाता हूं मैं। ऐसा होता है क्या, कुत्ता कहीं छुपता है क्या शर्मा के, क्यों, क्योंकि वो नैतिकताओं से परे है। किंतु उसी समय हमने अगर कपड़े नहीं पहने हैं तो हम छुपेंगे, अरे गेस्ट आ गए तो कपड़े पहन लेते, क्यों, क्योंकि ये हमारा आचरण जो है वह नैतिकता के दायरे में आ जाएगा कि ये उचित है या अनुचित है। कई बार आप सबको भी कपड़ों के आधार पर डांट तो पड़ती होगी घर में मम्मी पापा से, ये कैसे कपड़े पहन के बैठे रहते हो, कैसे गंदे कपड़े पहन के बैठे रहते हो। या लड़कियों को माता पिता बोल सकते हैं अरे क्या कपड़े पहने हुए हैं, लोग क्या कहेंगे। तो इस तरह क्यों, क्योंकि हमारे आचरण का मूल्यांकन हो रहा है, जानवरों का नहीं हो रहा है ना। जानवर का कोई मूल्यांकन है क्या, नहीं है। जैसे कोई भी जानवर है, गाय है, बकरी है, कुत्ते हैं, वो रोड पर घूमते रहते हैं, एक नंबर दो नंबर जहां मन किया वहां कर दिया, ऐसा हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हमारा आचरण जो होगा वो क्या होगा, वह मूल्यांकन के दायरे में आ जाएगा। ठीक है, जो जानवर है कहीं भी चले गए हैं, है ना, मतलब किसी भी कुत्ते ने जो है दूसरे मोहल्ले में जाके जो है अपनी गर्लफ्रेंड को लाइन मार ली, ठीक है ना, उसको देख लिया, तो ऐसा थोड़ी कि पास पड़ोस के लोग क्या देखेंगे क्या सोचेंगे, उसके लिए कोई नैतिक जो है मापदंड नहीं है। अब ये मत सोचने लगना कि हमसे अच्छा तो कुत्तों का ही जीवन है कोई कम से कम मोरल स्टैंडर्ड ही नहीं उनके लिए, कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मनुष्य जब समाज में रहता है तो उसके आचरण का समय समय पर मूल्यांकन होता है, और यही मूल्यांकन किसको जन्म देता है, नीति मीमांसा नीति शास्त्र के विषय को जन्म देता है। अब यहाँ पर आचरण का मतलब क्या हुआ, हमने कहा आचरण का अध्ययन होगा, तो आचरण का मतलब क्या हुआ, आचरण का मतलब ऐच्छिक क्रियाओं का हम इसमें चर्चा करेंगे। मतलब ऐच्छिक कर्म को ही हम आचरण कहेंगे। मतलब यहां भी कहने का मतलब है कि मनुष्य के प्रत्येक आचरण का अध्ययन नहीं होगा। यहां पर आचरण से तात्पर्य, आचरण शब्द से तात्पर्य ऐच्छिक क्रियाओं से है। अब मनुष्य दो तरह की क्रियाएं करता है, मतलब उसकी कई सारी क्रियाएं होती, मतलब नीति मीमांसा में मनुष्य के उन्हीं आचरणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव समाज पर या दूसरों पर पड़ रहा है। एक तो ये बात हो गई, दूसरा ऐच्छिक क्रिया होनी चाहिए। ऐच्छिक क्रिया का संबंध जो है संकल्प स्वातंत्र से, किससे, फ्रीडम ऑफ विल से। फिर शब्द पर ध्यान देंगे, फ्रीडम ऑफ विल, संकल्प स्वातंत्र से, अर्थात मानव के उन्हीं कृत्यों का अध्ययन नीति मीमांसा में किया जाएगा जो उसने अपनी स्वतंत्रता से किया है, उसके पास में करने की स्वतंत्रता थी। यदि कोई आपको जबरदस्ती कोई काम करवाएगा तो वो कृत्य कभी भी नैतिक नहीं कहलाएगा। बात समझ में आई। अब आपको मान लो कि किसी ने बंदूक की गन रख दी पीछे और कहा कि चोरी करो, और आप चोरी कर रहे हो, तो ये चोरी जो की आपने वो दबाव में की, तनाव में की है, ये आपका संकल्प स्वतंत्र नहीं था। अतः आपके कृत्य का मूल्यांकन नैतिकता के दायरे से नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही। ऐच्छिक कर्म का मतलब है कि हम जब परिणामों से परिचित होते हैं कि यह कर्म करने से अच्छा और बुरा क्या हो सकता है, हम जानते थे और हमने अपनी स्वतंत्रता का लाभ उठा के किया कृत्य किया है, तो फिर वह नैतिकता या नीति मीमांसा के दायरे में आएगा और उस कृत्य का, उस आचरण का ही क्या होगा, मूल्यांकन होगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। बात समझ में। आपके मतलब व्यक्तिगत कर्म जो है जिसका प्रभाव दूसरों पर नहीं पड़ता है, उनका अध्ययन भी इसमें नहीं होगा। यहां पर दो बातें होंगी, एक तो ऐच्छिक कर्म होगा और जिसका प्रभाव समाज में पड़े, ठीक, उनका ही अध्ययन किसमें किया जाता है, नीति मीमांसा में किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कि आप अगर कमरे में अकेले हैं, है ना, कमरे में अकेले हैं और मान लो आप सिगरेट पी रहे हैं,
तो ये आपका कमरे के अंदर सिगरेट पीने का जो कृत्य है वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हो सकता है खराब हो, किंतु नैतिकता के दृष्टिकोण से उचित अनुचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे आप किसी अन्य व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा रहे, किंतु यही सिगरेट आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में, पब्लिक प्लेस पे पी रहे हो और दूसरों को तकलीफ हो रही है, तो ये आपका कृत्य क्या हो जाएगा? अनैतिक हो जाएगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब है एकांत में किए गए जो भी कृत्य है, अब एकांत में आप क्या क्या करते हो आप सोच लीजिए, तो एकांत में जो किए गए कृत्य हैं वह नैतिकता के दायरे से बाहर होते हैं। ठीक है, उनका नीति मीमांसा में अध्ययन नहीं होता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है। तीसरा यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जो मानव का भी, हमने कहा केवल मानव का अध्ययन होगा, पशु का, मानव में भी जो है जो विवेक सम्मत मानव होगा, मतलब एक वही जिसमें फ्रीडम ऑफ विल होगी, जिसमें संकल्प स्वातंत्र होगा, यानी कि फ्रीडम ऑफ, हम कह सकते हैं विल होगी, संकल्प स्वातंत्र होगा, जिसके पास में विवेक होगा, उन्हीं मानव का अध्ययन किया जाएगा नैतिकता में। अब कोई पागल व्यक्ति है और वो पागल व्यक्ति आप पे पत्थर फेंक रहा है, तो उस पागल व्यक्ति कृत्य को हम नैतिक अनैतिक कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, क्योंकि उस पागल व्यक्ति को अभी समझ ही नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं है, उसके अंदर विवेक नहीं है। तो वैसे व्यक्तियों का भी अध्ययन, जैसे बच्चे हैं, बच्चों के अंदर भी क्या बुद्धि होती है क्या? उनको पता है कि ये कृत्य सही है गलत है? नहीं पता होता है। तो बच्चे हैं जो पागल हैं, उनका अध्ययन भी नीति मीमांसा नीति शास्त्र में नहीं किया जाता है ना। जैसे मान लो छोटा बेबी है और उसने आप पे शुशु कर दिया, तो आप बुरा मानोगे क्या? उसको बोलो अरे कितने अनैतिक लड़के हो तुम, बिल्कुल शुशु कर दी, क्योंकि उसको भी समझ नहीं है, उसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ। किंतु यही कोई बड़ा आदमी आप पर शुशु कर दे तो आपको कितना घटिया आदमी है यार ये, उसके कृत्य का आप क्या करोगे? मूल्यांकन करोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि नीति मीमांसा में मानव के आचरणों का अध्ययन किया जाता है और यह आचरण कैसा होना चाहिए? ऐच्छिक कर्म, अर्थात उसके संकल्प स्वातंत्र पर आधारित होना चाहिए, और केवल मानव का होगा, पशुओं का नहीं होगा। और मानव में भी वो मानव जिसके पास क्या है? बुद्धि है, विवेक है, नैतिक चेतना है, उनका ही अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी और बातें हैं, मुझे लगता है कि इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे। जब हम लोक प्रशासन स्टार्ट करेंगे तो वहां पर हम इथिक्स की और चर्चा करेंगे और उसका लोक प्रशासन से संबंध देखेंगे। तो इस प्रकार हमने आज जो है पूरे दर्शन शास्त्र की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कर लिया है, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझा है। हमने ये देखा कि तत्वमीमांसा में, ज्ञान मीमांसा में, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में और नीति मीमांसा में या नैतिक दर्शन में किनका अध्ययन किया जाता है। अब जब मैं कोई भी दार्शनिक पढ़ाऊंगा, अब आप थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, जब मैं अब इसको स्टाइल सीखिए आप आंसर राइटिंग का, या तरीका सीखिएगा थोड़ा सा कि कैसे जो है हम उसको आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, हम कबीर का लेते हैं। ठीक है, अब मान लो कि कबीर का दर्शन लिखिए, ठीक, तो अब आपके दिमाग में दर्शन शब्द से 4 बातें स्ट्राइक करनी चाहिए। और भी बातें हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं ये 4 बातें, शिक्षा दर्शन भी हो सकता है, सौंदर्य दर्शन भी हो सकता है, और भी दर्शन हो सकते हैं, किंतु हमें मौलिक रूप से, मूल रूप से जो है 4-5 बातें ही स्ट्राइक करनी चाहिए, 3-4 बातें स्ट्राइक करनी चाहिए। एक, कबीर, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कबीर की तत्वमीमांसा को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब कबीर है तो कबीर की तत्वमीमांसा को हमें लिखना होगा। अब आप मुझे बताएंगे कि तत्वमीमांसा में किसका अध्ययन किया जाता है? तत्वमीमांसा में 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? ईश्वर का अध्ययन किया जाता है, फिर हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, और तीसरा जो है हम लोग जगत का अध्ययन करते हैं। तो अब हमें कबीरदास के दर्शन में 3 ही बातों को तो लिखना है, उसे तत्वमीमांसा लिखनी है। हम हेडिंग लिखें या ना लिखें, हमको पता है कि कबीरदास के दर्शन में पहले तत्वमीमांसा होगी। अब ईश्वर, तो हम कहेंगे कबीर जो है ईश्वरवादी दार्शनिक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था ईश्वरवादी अनीश्वरवादी, तो हम कहेंगे कबीर ईश्वरवादी दार्शनिक है। ठीक है, यानी ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं। अब अगर मानेंगे तो संख्या कितनी मानेंगे? संख्या पे, तो हम कहेंगे कबीर कैसे दार्शनिक है? एकेश्वरवादी दार्शनिक है। क्लियर है? अब अगर एकेश्वरवादी हैं तो किसको नहीं मान रहे? वो अनेकेश्वरवाद को नहीं मान रहे हैं। ठीक है, अब एक ईश्वर है तो प्रश्न उत्पन्न होता, स्वरूप क्या है? तो स्वरूप क्या माना कबीरदास ने? निर्गुण निराकार माना। बात समझ में आई? अब ये लॉजिकली डिडक्ट होगा, समझिए यहां पर लॉजिकली आपका आंसर्स निकलना चाहिए यहां से। तो कबीरदास ईश्वरवादी दार्शनिक है, एकेश्वरवाद में विश्वास है, ईश्वर का स्वरूप निर्गुण निराकार है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं। आत्मा, आत्मवादी दार्शनिक है, आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं, और आत्मा और परमात्मा को भी एक ही मानते हैं। वो जगत, जगत के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि जगत और ईश्वर क्या है? एक ही है। इस प्रकार कबीरदास
सर्वेश्वरवादी दार्शनिक है, क्योंकि वह ईश्वर और जगत में कोई अंतर नहीं करते हैं। ईश्वर, जगत और आत्मा में कोई अंतर नहीं करते, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। बात समझ में आई आपको अच्छे से? कोई डाउट तो नहीं? तो ये कबीर, अब कबीर दास ने कोई ज्ञान मीमांसा तो दी नहीं है। अब हम सीधे उसके क्या आएंगे, सामाजिक दर्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो उसकी जो सोशल फिलॉसफी हम लिख देंगे। सामाजिक दर्शन, ऑब्वियस सी बात है कि जब प्रत्येक मानव, प्रत्येक आत्मा जो है ईश्वर का अंश है, तो हम सब लोग क्या होंगे, समान होंगे। तो इसका लॉजिकली आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, वह समानता की बात करेगा। एक ईश्वर की बात की है और सब हम ईश्वर के ही अंश है, तो हम सब लोग आपस में क्या समान है, तो हमारे बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव का विरोध करेगा। इसी तरह उसका नैतिक दर्शन है, तो नैतिक दर्शन में मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए उसके बारे में कहा गया है। कबीरदास ने कहा कि हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए, सांसारिक जीवन जीते हुए हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, वो तमाम सब बातें कहेगा। इसके अलावा भी और कोई बात कही कबीरदास तो हम उसको लिख देंगे। बात समझ, अब दार्शनिक को पढ़ना कठिन नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, ये तो हमें इंडियन थिंकर लिए, ठीक है, अब हम लेते हैं किसको, जैसे हम लेते हैं प्लेटो को। ठीक है, अब हमें प्लेटो जैसे मान लो लिखना है। अब आपके दिमाग में स्पष्ट रूप से ये ढांचा बन जाना चाहिए कि अब हमें को प्लेटो में क्या क्या लिखना है, कोई कहे या ना कहे। प्लेटो, तो प्लेटो की हमें क्या पढ़नी है, हमें सबसे पहले मेटाफिजिक्स यानी कि हमें क्या पढ़ना है, तत्व मीमांसा पढ़नी है, तो हम उसकी तत्वमीमांसा लिखेंगे। प्लेटो की ज्ञान मीमांसा, तो हम प्लेटो की ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे हम लोग, है ना, तत्व के रूप में। और ज्ञान के रूप में प्लेटो ने किसकी सत्ता को स्वीकार किया है, प्रत्यय की सत्ता को स्वीकार किया, इसलिए प्रत्ययवाद दिया, तो इनको डिटेल हम पढ़ लेंगे। तीसरा जो है प्लेटो का क्या हो जाएगा, प्लेटो का नैतिक दर्शन, यानी कि उसने नीति शास्त्र, नैतिक दर्शन क्या दिया है, तो सद्गुण नीति शास्त्र का उद्भव किया, सद्गुण नीति शास्त्र को हम लिख देंगे। और उसका जो है राजनीतिक दर्शन, तो राजनीतिक दर्शन में प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की, तो हम आदर्श राज्य की अवधारणा को पढ़ लेंगे। उस आदर्श राज्य में जितनी भी और अवधारणा आती है, साम्यवाद की भी जो अवधारणा आती है, उन सब का हम क्या करेंगे, इसमें अध्ययन कर लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब 17 थिंकर्स आप है ना टिप पे लिख सकते हो। कोई थिंकर मैं बोलूँ, आप देखिए लिख के देखिए, कोई थिंकर अगर मैं बोलता हूँ, मैंने बोला मान लीजिए कि राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय की तत्वमीमांसा क्या होगी, स्ट्राइक करेंगे। अब तत्वमीमांसा होगी क्या, तीन ही तो बातें हैं, ईश्वर है, आत्मा है और जगत है, तीन बातें लिख देना है हमको। राजा राम मोहन राय ज्ञान मीमांसा, बुद्धिवादी थे, अनुभव को भी स्वीकार किया है। राजा राम मोहन राय की जो है नैतिक दर्शन, तो उनका आचरण कैसा होना चाहिए उस संदर्भ में बातें हैं। राजा राम मोहन राय का सामाजिक राजनीतिक दर्शन, तो सामाजिक दर्शन में वो एकता की बात करते थे, भेदभाव को हटाना चाहते थे, स्त्री शिक्षा की बात करना चाहते थे। राजनीतिक दर्शन में वो स्वतंत्र और लोकतंत्र के समर्थक थे। एक ही झटके में पूरा आप लिख सकते हो किसी भी थिंकर को, यदि आपने ये फॉर्मेट स्पष्ट कर लिया, क्लियर कर लिया है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं इसमें? समझ में आ रही है आपको अच्छे से बात? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। हम आगे अब जैसे जैसे पढ़ेंगे, हम थिंकर्स को और डिटेल पढ़ेंगे, किंतु फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए। हम उसी फॉर्मेट पे चलेंगे और कोई भी चिंतक इस फॉर्मेट से बाहर नहीं है। अगर आपके दिमाग फॉर्मेट क्लियर है तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज का वीडियो और कल का वीडियो, दोनों वीडियो को फिर से आप एक बार देखिए, फिर से एक बार आप सुनिए, ताकि आपकी जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वो क्लियर हो जाए। और अब हम सीधे थिंकर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, तो हमें पता है कि हमको थिंकर्स को कैसे पढ़ना है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक भी देते रहिएगा, और मुझे ये भी बताइए, क्योंकि आगे अब मैं चिंतक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या और आप मुझसे क्या उसमें पढ़ना सीखना चाहते हैं और किस दृष्टिकोण से चाहते हैं। तो आपके भी जो है एक प्रकार से सुझाव जो है वो आमंत्रित रहेगी हमेशा, क्योंकि इथिक्स में मुझे हमेशा से लगता है कि टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। किंतु अब हम जो है सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम संवाद कर रहे हैं, तो मेरी बात जब आपको पहुंचेगी, आपके मन में कुछ प्रश्न उस समय आएंगे, फिर आप मुझे लिख कर भेजोगे, तब तक वो लेक्चर बन चुका होता है। मतलब जब ये लेक्चर आप देखोगे पूरा और आपके मन में मान लो कोई प्रश्न आया, तो ये लेक्चर तो बन चुका है। अब उस प्रश्न का मैं अकेले एक एक बच्चों का डाउट तो मैं क्लियर नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए आप मुझे पहले से बता दीजिए किन किन बातों का और ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं बहुत अच्छे से और जीवंत तरीके से इस विषय को मैं पढ़ा सकूँ, ठीक है। चलिए इतना ही रखते हैं।
बहुत जो है मेहनत करते रहिए, मतलब धैर्य के साथ अपने लक्ष्य पर निरंतर मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थोड़ी सी बीच में जो है अनियमितता हो गई थी, बीच में कुछ छुट्टी पर था तो एथिक्स जल्दी स्टार्ट नहीं हो पाया, तो उसके लिए क्षमा याचना है आप लोगों से, किंतु अब स्टार्ट हो गया, अब हम बिल्कुल तेजी से चलेंगे। ठीक, थैंक यू सो मच।